गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग गैस डिस्चार्ज लैंप का अनदर एक लैंप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस लैंप का आपका नाम है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। बेसिकली ये जो हमारा गैस डिस्चार्ज लैंप का ही टाइप्स है हमारा। तो आज हम लोग जिस लैंप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस लैंप का नाम है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, ये कैसे काम करता है। बेसिकली इसमें भी हमारा क्या होता है, दो ट्यूब होता है हमारा। ठीक है, एक इनर ट्यूब होता है, एक आउटर ट्यूब होता है। इनर ट्यूब को हम लोग आर्क ट्यूब के नाम से भी जानते हैं और आउटर जो ट्यूब होता है उसको हम लोग, जो आउटर पार्ट में है उसको हम लोग आउटर ट्यूब बोलते हैं। आपका इनर जो ट्यूब हमारा है, जो आर्क ट्यूब है हमारा, उसी में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमारा गैस जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो उसी ट्यूब में होता है। जिस ट्यूब में हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है उसी ट्यूब का हम नाम जो रखे हैं आर्क ट्यूब बोले या इनर ट्यूब बोले। आर्क ट्यूब और इनर जो ट्यूब हमारा जो है, ठीक है, या आउटर ट्यूब जो है वो हार्ड ग्लास का बना हुआ होता है हमारा। ठीक है, और आपका जो इनर जो ट्यूब है, इस इनर जो ट्यूब को जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो आउटर जो ट्यूब है, ताकि इसमें किसी भी टेम्परेचर का जो लॉसेस हमारा नहीं हो। इस टेम्परेचर को लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इनर ट्यूब को जो प्रोटेक्ट किए हुए वो क्या है, हमारा आउटर ट्यूब है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम दो ट्यूब बनाए हैं। एक ये अंदर वाला ट्यूब है, इसको हम आर्क ट्यूब के नाम से दिए हैं। ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग बोल रहे हैं आउटर जो ट्यूब है। इसी इनर जे ट्यूब में हमारा क्या होता है, स्मॉल जे अमाउंट ऑफ मरकरी और यहाँ पर आर्गन हमारा इनर्ट गैस जे फिल होता है। इसके अलावा इस आर्क की ट्यूब में हमारा दो मेन इलेक्ट्रोड होता है और एक हमारा जो एक्सिलरी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है, जो हमारा जिसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस हाई जे रेजिस्टेंस, लगभग इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो 50 किलो ओम कनेक्टेड होता है हमारा। ठीक है, अब ये जो हमारा दो इलेक्ट्रोड, हमारा जो मेन जो इलेक्ट्रोड है, ये मेन इलेक्ट्रोड को हम क्या किए हैं, एसी से सप्लाई दिए हैं। तो एक जो इलेक्ट्रोड को यहाँ पर हम चॉक कॉइल लगाए हुए हैं, चॉक कॉइल लगाए हैं। दूसरे जो इलेक्ट्रोड का मेन जो इलेक्ट्रोड है उसको यहाँ पर है सप्लाई, दो टर्मिनल मिला, इसी से हम यहाँ पर सप्लाई देंगे। यहाँ तो सप्लाई देंगे, तो इसमें जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने पर क्या होगा हमारा, कि सबसे पहले हमारा जो होगा वो जैसे ही सप्लाई देंगे तो हमारा जो इनर्ट जो गैस है वो कौन सा हमारा यहाँ पर आर्गन है, तो आर्गन जो सबसे पहले क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज होगा। तो ये सबसे पहले ये जो वोल्टेज अपीयर होगा वो जो मेन जो इलेक्ट्रोड और हमारा एक्सिलरी जो इलेक्ट्रोड, हमारा इसके नेबरहुड में जो नजदीक में जो मेन इलेक्ट्रोड है उसके जो बीच में हमारा क्या होगा, जो नियॉन आपका आर्गन जो गैस है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। वो फिर डिस्चार्ज होते होते हमारा कहाँ चला जाएगा, मेन जो इलेक्ट्रोड में आपका पहुंच जाएगा। जब मेन इलेक्ट्रोड में पूरा का पूरा हमारा आर्गन जो गैस हमारा जो डिस्चार्ज हो जाएगा हमारा, तो इतना सफिशिएंट हमारा वो टेम्परेचर ऑब्टेन कर लेगा, इतना हीट तो डेवलप कर देगा, जिसके चलते हमारा यहाँ पर जो मरकरी हमारा है वो मरकरी हमारा फिर क्या होगा, हमारा वेपोराइज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मरकरी को पूरे को वेपोराइज होने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगता है। जैसे ही पूरा का पूरा जब मरकरी हमारा वेपोराइज होगा तो इनसाइड हमारा जो आपका ट्यूब है, मतलब आर्क जो ट्यूब है, उसके अंदर हमारा जो है प्रेशर जो है हमारा वो बढ़ जाएगा हमारा। अब प्रेशर जो बढ़ जाएगा तो उस समय हमारा मेन जो इलेक्ट्रोड हमारा जो है उसके बीच में वोल्टेज का जो वैल्यू हमारा वो रिड्यूस होकर हमारा कितना 20 से 150 वोल्ट तक आ जाएगा हमारा। यानी आपका जब हमारा ये पूरा का पूरा ऑपरेट हो जाएगा हमारा, तो पूरे इस सिस्टम को ऑपरेट होने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा। जबकि आपका वहां पर देखे थे हम लोग मेटालिक ये फिलामेंट लैंप में जब देखे थे, तो मेटालिक फिलामेंट लैंप में जब हम गैस को फिल कर दिए, तो गैस फिल मेटालिक लैंप में, तो उसको पूरा हमको आपको पूरा का पूरा हमारा जो था उसको आयोनाइज होने में, सॉरी ये कौन हम लोग हाई जे प्रेशर, इसके पहले मरकरी वेपर लैंप पढ़े थे, तो मरकरी वेपर लैंप को पूरे हमको ऑपरेट होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगा था, जबकि इसको पूरा ऑपरेट होने में हमको क्या 5 से 7 मिनट ही लग रहा है। जब ये पूरा का पूरा हमारा जो है आपका ये इसमें मरकरी हमारा जब वेपोराइज हो जाएगा, तो वेपोराइज हो जाने के बाद
यहाँ से जो हमारा जो कलर जो प्रोड्यूस करेगा वो हमारा कैसा जो कलर होगा, इसमें ग्रीनिश ब्लू कलर का लाइट प्रोड्यूस करेगा। देखिए ग्रीनिश ब्लू लाइट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हाई जे प्रेशर जे मरकरी जे वेपर लैंप इन ऑपरेटिंग कंडीशन कैसा लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो ग्रीन ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस करेगा हमारा ये, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर हम एक चौक जो कॉइल यहाँ पर लगाए हुए हैं, चौक कॉइल ये इसलिए लगाए हैं ताकि ये जो करंट को हमारा क्या करे, लिमिट कर सके। क्योंकि इस चौक जो कॉइल है हमारा, तो इसका पावर जो फैक्टर बहुत पुअर होता है, इसलिए इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस सर्किट में हम क्या है, एक कैपेसिटर लगा दिए हैं जो इस कॉइल के पावर फैक्टर को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा हमारा। और ये जो हमारा सप्लाई जो वोल्टेज हमारा जो है उसी पर ये वर्क करता है हमारा, ठीक है। और इसकी जो इफिशियंसी जो होता है वो 40 आपका इसका इफिशियंसी आपका जो होगा उसका, इस लाइट का जो इफिशियंसी होता है वो 30 से लेके 40 लुमेंस पर वाट तक होता है हमारा। मतलब ये हमारा क्या है, अच्छा जो लाइट जो प्रोड्यूस करता है। और इस लैम्प का यूज हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, आपका जैसे इंडस्ट्रियल जो लाइटिंग में हमारा रेलवे यार्ड्स में हो गया या शॉपिंग सेंटर्स में इस लाइट का हम लोग यूज करते हैं हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर बेसिकली हमारा जैसे ही हम सप्लाई ऑन किए तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर जो आर्गन जो गैस है हमारा, वो कहाँ, मेन जो इलेक्ट्रोड्स और हमारा क्या है एक्सिलरी इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो हमारा आर्गन है वो हमारा सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से आयनाइज होगा। इस आयनाइज होने के बाद ये हमारा जो आर्गन जो है वो मेन जो इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ से यहाँ तक, मतलब मेन इलेक्ट्रोड के बीच का जो हमारा आर्गन है वहाँ पर भी वो क्या होगा, हमारा ये आयनाइज हो जाएगा। जब हमारा आर्गन गैस हमारा जो आयनाइज हो जाएगा तो ये जो हमारा आर्गन गैस इतना हीट हमारा डेवलप कर देगा जिसके चलते आपका क्या होगा, हमारा मरकरी जो होगा वो वेपोराइज होगा। और मरकरी जब हमारा वेपोराइज हो जाएगा हमारा, तो उस समय हमारा यहाँ पर इनसाइड जो हमारा जो ट्यूब है या आर्क जो ट्यूब है उसके अंदर जो हमारा प्रेशर जो है वो 1 to 2 हमारा जो एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, जिसके चलते मेन इलेक्ट्रोड के बीच हमारा जो वोल्टेज है 20 to 150 जो वोल्ट, मतलब वोल्टेज का वैल्यू हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जब ये ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाएगा तो उस केस में ये हमारा ग्रीनिश ब्लू लाइट कलर प्रोड्यूस करेगा। और इसका यूज हम लोग जनरल जो है लाइटिंग, मतलब जनरल लाइटिंग स्कीम में करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लाइटिंग हो गया, रेलवे यार्ड हो गया या शॉपिंग मॉल हो गया, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं पॉइंट में हम आपको, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो। अब देखें यहाँ पर क्या बताएं कि सबसे पहले इसमें हमारा 2 ट्यूब होता है, एक को हम इनर ट्यूब बोल रहे हैं या उसी को आर्क ट्यूब के नाम से भी जान रहे हैं। उसी आर्क ट्यूब के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा हमारा, और आउटर ट्यूब जो है हमारा क्या करेगा, वो आउटर ट्यूब हमारा जो इनर जो ट्यूब को प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि इसमें जो टेम्परेचर हमारा जो है वो चेंजिंग नहीं हो, किसी टाइप का लॉस नहीं हो हमारा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 जो बल्ब, 2 हमारा बल्ब बोलो या ट्यूब बोले, 2 बल्ब। पहला क्या है, एन आर्क ट्यूब, पहले को हम बोल रहे हैं आर्क ट्यूब कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसी में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। एंड द आउटर बल्ब विच प्रोटेक्ट द आर्क ट्यूब फ्रॉम चेंज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर होने से ये इसको क्या करेगा, बचाएगा हमारा, ये हमारा। उसके बाद हमने बताया था कि ये जो हमारा इनर जो ट्यूब या आर्क ट्यूब जो है वो हार्ड जो ग्लास का बना हुआ रहता है या क्वार्ट्ज का बोलो। और देखिए द इनर जो ट्यूब और आर्क ट्यूब मेड ऑफ क्वार्ट्ज और हाई हार्ड ग्लास, और आउटर ट्यूब इज ऑल्सो जो मेड ऑफ हार्ड ग्लास, ये भी किसका बना हुआ रहता है, हार्ड ग्लास के बीच में बनाया जाता है। और इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब के बीच का जो स्पेस है ये टोटली हमारा एवाक्यूटेड होता है, इसमें किसी टाइप का गैस फिल्ड नहीं होता है हमारा। द आर्क ट्यूब, जो आर्क जो ट्यूब है या इनर जो ट्यूब है, बताए थे कि वो कंटेन्स करता है क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी, आर्गन। इसके अलावा उसमें 2 जो मेन इलेक्ट्रोड्स होता है और एक हमारा क्या होता है, एक्सिलरी स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रोड्स होता है, उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। द आर्क ट्यूब कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी एंड आर्गन गैस, ठीक है। आर्क ट्यूब में जो है उसमें क्या भरा हुआ रहता है, हमारा
आपका मरकरी है और क्या है हमारा आर्गन गैस है। इसके अलावा इन एडिशन, ठीक है, इसके अलावा दो मेन इलेक्ट्रोड्स होगा एंड एक्जुलरी स्टार्टिंग जी इलेक्ट्रोड थ्रू ए हाई जे रेजिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। बताए हम इसके अलावा जो हमारा क्या होगा, दो मेन इलेक्ट्रोड होगा, एक हमारा क्या होगा एक्जुलरी स्टार्टिंग जे इलेक्ट्रोड होगा, जिसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू 50 किलो ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब हम लोग यहां पर सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले देखिए व्हेन द सप्लाई स्विच ऑन, जब हम सप्लाई को स्विच ऑन करेंगे, सप्लाई देंगे, इनिशियल डिस्चार्ज फॉर ए फ्यू सेकेंड्स इज एस्टेब्लिश इन द आर्गन गैस। सबसे पहले हमारा आर्गन गैस में क्या होगा, हमारा डिस्चार्जिंग होगा, और ये आर्गन गैस जो डिस्चार्जिंग होगा वो कहां पर होगा, जो सबसे नजदीक यहां पर, तो इसके सबसे नजदीक जो सबसे पहले क्या मिलेगा, मेन इलेक्ट्रोड और एक्जुलरी इलेक्ट्रोड होगा। मेन इलेक्ट्रोड और एक्जुलरी इलेक्ट्रोड के पास जो आर्गन जो गैस होगा हमारा, वो सबसे पहले क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज होने के बाद ये आर्गन जो गैस हमारा मेन जो इलेक्ट्रोड से होते हुए क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी मेन इलेक्ट्रोड से में आपका जो है क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा आर्गन गैस डिस्चार्ज हो गया। When the supply is switched on, initial discharge for a few seconds is established in the argon gas between the auxiliary starting electrode and the never main electrode, इसके नजदीक जो होगा, and then argon between the main, उसके बाद हमारा आर्गन जो होगा वो मेन इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा, यानी सबसे पहले हमारा आर्गन जो होगा वो कहाँ, मेन इलेक्ट्रोड्स और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो हमारा आर्गन गैस होगा वो सबसे पहले क्या होगा, आयनाइज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन जो इलेक्ट्रोड के बीच का जो आर्गन होगा वो हमारा क्या होगा, आयनाइज होगा। जब ये मेन इलेक्ट्रोड्स का आर्गन जो आयनाइज होगा तो इस आपका इनर जो गैस को आयनाइज होने में थोड़ा समय लगता है, मतलब ये बहुत ही कम समय, मतलब लगभग जो है 1 से 2 मिनट लगता है। तो उस समय जब हमारा आर्गन जो गैस आयनाइज होगा तो वहां से एक हमारा येलो ब्लूइश कलर का लाइट प्रोड्यूस होता है शुरू में, स्टार्टिंग में हमारा। ठीक है, जब हमारा क्या हो गया, वो सिर्फ आर्गन गैस हमारा आयनाइज हो गया। इस आर्गन गैस को आयनाइज होने से आपका ये इतना हीट हमारा डेवलप कर देगा जिससे हमारा मरकरी जो होगा वो क्या होगा, वेपोराइज होगा। ठीक है, जब मरकरी हमारा जो वेपोराइज होगा तो इसके अंदर वाला जो ट्यूब है उसमें हमारा प्रेशर जो होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके चलते हमारा क्या होगा, ये दोनों मेन इलेक्ट्रोड्स के बीच में वोल्टेज जो होगा उसका जो वैल्यू आपका घट के 20 टू कितना 150 जो वोल्ट हमारा, वो डिपेंड करेगा कितना वाटेज का ये लैंप है उस पर हमारा होगा। द हीट जो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस डिस्चार्ज थ्रू द गैस इज सफिशिएंट टू वेपोराइज मरकरी। ये जो हमारा गैस जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इतना जो है सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस कर देगा जिसके चलते हमारा जो है वो मरकरी जो है क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा हमारा। ठीक है, Consequently, the pressure inside the arc tube increases about 1 to 2 atmosphere, जिसके चलते हमारा क्या होगा, आपका आर्क ट्यूब में प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा जो बताए थे, और हमारा मेन इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल जो डिफरेंस का वैल्यू भी जो है घट के कितना 20 से 150 वोल्ट हो जाएगा। और इसको पूरे को ऑपरेशन होने में 5 से 7 मिनट लगता है। जब ये पूरा का पूरा हमारा मरकरी जो हमारा वेपोराइज हो जाएगा तो उस समय ये ग्रीनिश ब्लू कलर का लाइट प्रोड्यूस करेगा। देखिए लिखे होंगे, ठीक है, 5 से 7 मिनट। ड्यूरिंग दिस टाइम डिस्चार्ज इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू द मरकरी जे वेपर विच इमिट ग्रीनिश ब्लू लाइट। ये मार्क कर लेना, ग्रीनिश ब्लू लाइट प्रोड्यूस करेगा हमारा। ठीक है, एक चॉक इज प्रोवाइडेड टू लिमिट द करेंट टू ए सेफ वैल्यू। इसको चॉक को इसलिए प्रोवाइड कर देते हैं ताकि मतलब किसी तरह से मान लो करंट का वैल्यू यदि बढ़ जाए तो वो इसको लिमिट कर ले हमारा। चॉक कॉइल का चूंकि पावर फैक्टर बहुत पुअर होता है, इसलिए पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए इस सर्किट में हम जो जहां सप्लाई दे रहे हैं, इस सप्लाई के पैरेलल में क्या लगा दिए कैपेसिटर, ताकि इस चॉक कॉइल के पावर फैक्टर को ये क्या करे, इंप्रूव कर दे। A chalk is provided to limit the current to a safe value. This chalk lower the power factor, so a capacitor is connected across the circuit to improve the power factor. The efficiency of this lamp is 30 to 40 lumens per watt. ठीक है, इसका जो है हमारा एफिशिएंसी जो है 30 से कितना 40 लुमेंस पर वाट। जितने भी लैंप पढ़े थे आप, इससे जो पहले आप जो पढ़े सोडियम जो वेपर लैंप, उस सोडियम जो वेपर लैंप की एफिशिएंसी जो होता है वो आपका लगभग हमारा कहने का मतलब वो आपका
20 से 25 ही होता है। डिफरेंट बुक में पढ़ोगे तो 20 से 30 भी मिलेगा, लेकिन हमारा ये जो लैंप है हमारा हाई जे प्रेशर मरकरी जे वेपर लैंप, इसकी जो एफिशिएंसी जो होता है 30 से कितना 40 लुमेंस पर वाट होता है। ठीक है, और इस लैंप को ऑपरेट होने के लिए आपको एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग गैस को डिस्चार्ज करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है। ये नॉर्मल जो वोल्टेज पर ही हमारा गैस डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम 3 इलेक्ट्रोड्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रोड से इतना जो सफिशियंट आपका टेम्परेचर अटेंड हो जाएगा, इतना हीट हमारा डेवलप हो जाएगा, जिससे हमारा मरकरी जो है वो वेपोराइज हो जाएगा हमारा। दिस लैंप आर मैन्युफैक्चर्ड इन 250 वाट एंड 400 वाट फॉर यूज 200 to 250 वोल्ट एसी सप्लाई, इसी के बीच में। और इसका जो लैंप का जो वाटेज होता है 250 वोल्ट से 450 वाट के बीच होता है। ठीक है, दीज लैंप आर यूज फॉर किसके लिए? जनरल इंडस्ट्रियल लाइटिंग के लिए, रेलवे यार्ड्स के लिए और शॉपिंग सेंटर के लिए हमारा ये। तो ये आपका हो गया कौन सा? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब को हम आपका उसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन समझा देंगे। ठीक है, उसका जो है हम पॉइंट में डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि उस पॉइंट को लिखने में ये जो स्पेस है वो कम हमको पड़ेगा, इसलिए हम उसको समझा देंगे और उसका मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। तब तक आप पहले इतना को नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो लैंप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लोरोसेंट ट्यूब। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ गैस डिस्चार्ज लैंप। ये गैस डिस्चार्ज लैंप का ही हमारा टाइप है हमारा। और इस जो फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होता है हमारा, ये जो लो जो प्रेशर हमारा है, लो प्रेशर ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी यदि लो प्रेशर हमारा ट्यूब होंगे या बल्ब होगा तो उसका जो लेंथ जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो ट्यूब जो हमारा जो बेसिकली क्या होता है, ये आपका ग्लास का ट्यूब बना हुआ होता है हमारा, और ये सिलेंडर जो शेप का होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्यूब है, इस ट्यूब का जो इनर जो सरफेस है, इस इनर जो सरफेस के हम फ्लोरोसेंट मटेरियल से इसको हम लोग कोटिंग कर देते हैं। इसके सरफेस को फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटिंग कर देते हैं, और कोटिंग करने के बाद हमारा ये जो हमारा जो आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है हमारा, इस ट्यूब के साइड में हम लोग यहाँ पर 2 हम लोग इलेक्ट्रोड इसमें इमर्ज करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड हम प्लेस करते हैं जो कि आपका स्पाइरल के रूप में होता है हमारा। और ये इलेक्ट्रॉन हमारा टंगस्टन जो मटेरियल का बना होता है, और ये टंगस्टन जो मटेरियल जो होता है उसको साथ में हम लोग कोटिंग भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन कोटिंग कर देते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन ईजी वे में हमको इससे हो सके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोड हो गया तो इलेक्ट्रोड का थोड़ा देखेंगे 4 टर्मिनल है हमारा, A, B, C और D। ठीक है, हमारा ये जो इलेक्ट्रोड हमारा हुआ जो स्पाइरल के रूप में है हमारा, जो टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ है, और साथ में ही इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिटिंग कोटिंग भी कर दिए हैं। अब इस इलेक्ट्रोड के एक टर्मिनल B को हम इसके जो सीरीज में एक चॉक कॉइल लगा दिए हैं। चॉक कॉइल लगाने के बाद एक टर्मिनल हमको मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो है ये इलेक्ट्रोड का दूसरा जो टर्मिनल D है, इससे हम लोग लेके आए हैं, और ये दोनों टर्मिनल को हम लोग क्या कर दिए हैं? सप्लाई से कनेक्टेड कर दिए हैं। और इस सप्लाई के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिए हैं। पैरेलल में क्यों लगाए हैं बताएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आप रेस्ट जो टर्मिनल हमारा है A और क्या है C हमारा, इस टर्मिनल के बीच में एक हम स्टार्टर लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टार्टर। तो स्टार्टर बेसिकली क्या होता है हमारा, ये स्टार्टर में आपका थोड़ा देखना, तो यहाँ पर एक इनर्ट जो गैस होता है वो नियॉन गैस फिल होता है, और उसमें 2 मेटल स्ट्रिप होता है हमारा। ठीक है, दोनों जो मेटल स्ट्रिप के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है हमारा। ये तो हमारा इसका हो गया कनेक्शन डायग्राम। जैसे ही हम सप्लाई यहाँ से देंगे तो ये जो सप्लाई जब देंगे तो ये टोटल का टोटल जो वोल्टेज जो अपीयर हो जाएगा वो कहाँ होगा? हमारा स्टार्टर के टर्मिनल में होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टर के टर्मिनल में हमारा जो है, वहाँ बताएं कि स्टार्टर में हमारा क्या होता है, बेसिकली 2 मेटल स्ट्रिप्स होता है हमारा, और दो मेटल स्ट्रिप के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, और उस मेटल स्ट्रिप के बीच में हमारा क्या होता है? नियॉन गैस होता है। जैसे ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे हमारा, तो वो जो नियॉन जो गैस हमारा जो होगा वो क्या होगा? आयनाइज होगा। ठीक है, उसके आयनाइजेशन होने से हीट डेवलप होगा,
जिससे हीट डेवलप होगा तो ये हमारा जो मेटल का स्टिप जो है स्टार्टर का वो बेंड होके इससे कांटेक्ट में आ जाएगा। जब कांटेक्ट में आ जाएगा हमारा तो ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा हमारा, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, हमारा मूवमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रोड के बीच में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा हमारा इधर से। जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया तो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा, लेकिन उसी समय हमारा क्या होता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो फॉल होकर जीरो हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज जो फॉल होकर जीरो, जब वोल्टेज फॉल होकर जीरो हो जाएगा तो ये हमारा जो गैस इसमें है वो कोल्ड हो जाएगा हमारा। तो कोल्ड हो जाएगा तो उस समय हमारा क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड में तो इंसुलेटर हो गया हमारा। तो ये 1 सेकेंड में ये जो हमारा स्टार्टर में जो प्रक्रिया जो होता है ऐसे मतलब ऑफ ऑन कंडीशन जो है 1 सेकेंड में लगभग ये 10 से 20 बार होता है, जिसके चलते हमारा सडनली क्या होता है, स्टॉक कॉइल में हमारा हाई वोल्टेज अपीयर हो जाता है। मतलब लगभग 1000 वोल्ट यहाँ पर अपीयर हो जाएगा हमारा। जब 1000 वोल्टेज हमारा अपीयर होगा तो उस समय हमारा ये टोटल का टोटल जो वोल्टेज जो होगा वो कहाँ हमारा हो जाएगा, इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। उस समय स्टार्टर का काम खत्म। जब हमारा हाई वोल्टेज अपीयर होगा तो ये जो हाई जो वोल्टेज होगा ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। और हाई वोल्टेज अपीयर होने के चलते यहाँ पर जो सरफेस पे इसके अंदर हमारा जो ट्यूब में मरकरी जो वेपर और आर्गन गैस जो रखा हुआ है हमारा, ये आर्गन जो गैस हमारा क्या होगा, वेपोराइज होगा। ठीक है, जब वेपोराइज होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट होगा। जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा तो इतना ये हमारा आपका हीट डेवलप कर देगा, जिसके चलते मरकरी जो है हमारा जो है वो फिर क्या होगा, वेपोराइज होगा। मतलब आपका जो है आर्गन के वेपोराइज होने से इलेक्ट्रॉन हमारा इस मरकरी के वेपर जब आयनाइज होगा तो उससे कोलाइड होगा। कोलाइड होने से क्या होगा, यहाँ पर अल्ट्रा जो वायलेट जो रे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये अल्ट्रा जो वायलेट जो रे जब हमारा ये फ्लोरोसेंट कोटिंग जो किया हुआ है उससे हमारा टकराएगा तो ये फ्लोरोसेंट हमारा क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, फ्लोरोसेंट लाइट प्रोड्यूस करेगा। यदि हम फ्लोरोसेंट की कोटिंग नहीं करते हैं तो चूंकि ये अल्ट्रा जो वायलेट ये प्रोड्यूस कर रहा है, जब इस पर हमारा ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो ये इधर से इधर क्रॉस कर जाता, इधर से फिर इधर क्रॉस कर जाता, तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, तो लाइट हमारा प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसलिए अल्ट्रा जो वायलेट जो रेडियस प्रोड्यूस हुआ हमारा, इस अल्ट्रा जो वायलेट को हमको क्या कराना है, आपको इसको हमको टकराना है, आपको अल्ट्रा वायलेट राय को रिफ्लेक्ट करना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, फ्लोरोसेंट का कोटिंग कर देते हैं हमारा। फ्लोरोसेंट का कोटिंग करने से क्या होगा, जो अल्ट्रा वायलेट जो रे प्रोड्यूस होगा वो अल्ट्रा वायलेट जो रे हमारा जब इस फ्लोरोसेंट कोटिंग मटेरियल से हमारा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये फ्लोरोसेंट लाइट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो कैपेसिटर हम लोग इसलिए लगा देते हैं ताकि जो है इसका जो हमारा पावर जो फैक्टर पूरा होता है, इस पावर जो फैक्टर को हम लोग क्या करना है, आपको इम्प्रूव करने के लिए। कभी कभी आप देखते होंगे कि रेडियो जो इंटरफेरेंस भी हो जाता है, तो रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए भी ये कैपेसिटर हम लोग यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया। यानी आपका क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब बेसिकली क्या है हमारा, ये जो है लो जो प्रेशर गैस है हमारा, लो जो प्रेशर आपका ट्यूब है हमारा, लो प्रेशर ट्यूब होगा तो इसका लेंथ हमारा ज़्यादा होगा, और ये हमारा कैसा होता है, लॉन्ग जो सिलेंडर ट्यूब के शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, इसके दोनों हमारा सरफेस पर ये देख रहे हैं आपका दोनों जो पार्ट हमारा जो है ये ट्यूब का जो है हमारा कॉर्नर पर, यहीं पर आपका क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड इसमें प्लेस होता है जो स्पाइरल के रूप में होता है। ये इलेक्ट्रोड आपका किसका, टंगस्टन जो मटेरियल का बना होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिटिंग कोटिंग भी कर देते हैं ताकि इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन इजी वे में हो सके हमारा। अब इसमें देख लो हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हुआ है उसका 4 टर्मिनल हुआ हमारा। 4 टर्मिनल में बी और डी से हम लोग सप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले बी को हम लोग एक चॉक कॉइल से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद डी पर लाके इस दोनों को हम सप्लाई दिए, इसी के बीच में हम लोग एक कैपेसिटर लगा दिए। अब दो जो हमारा और जो इलेक्ट्रोड का टर्मिनल है उसके सीरीज में हम स्टार्टर लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा जो वोल्टेज जो होगा वो कहाँ होगा, स्टार्टर के ये हमारा टर्मिनल में अप्लाइड होगा। क्योंकि स्टार्टर में हमारा क्या होता है, 2 स्ट्रिप्स होता है, मेटालिक स्ट्रिप होता है, और ये मेटालिक स्ट्रिप के बीच में हमारा क्या होता है, इनर्ट गैस जो नियॉन गैस होता है हमारा, तो ये
आपका जैसे ही सप्लाई वोल्टेज दोगे उस वोल्टेज के चलते नियॉन जो गैस हमारा जो होगा हीट होगा हमारा, मतलब वो आयनाइज होगा। आयनाइज हो जाएगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, मतलब वो कंडक्टर बन जाएगा। तो ये क्या होगा, स्टार्टर जो हमारा होगा इस इलेक्ट्रोड के सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा हमारा। तब उस समय आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन हमारा क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के बीच में होगा। लेकिन उसी समय हमारा क्या होता है, इस आपका जो स्टार्टर का जो स्ट्रिप है उसके बीच का वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये प्रक्रिया आपका कम से कम 1 सेकेंड में 20 से 30 बार होता है, जिसके चलते हमारा क्या होता है, करंट का इंटरप्शन होता है। मतलब करंट का इंटरप्शन होने के चलते इस चॉक कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज का वैल्यू हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, लगभग 1000 वोल्ट हमारा। जैसे ही 1000 वोल्ट अपियर हो जाएगा हमारा, तो ये सारा का सारा जो वोल्ट ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होगा, अपियर हो जाएगा। और उस समय ये स्टार्टर आपका डिस्कनेक्टेड हो जाता है, स्टार्टर का काम खत्म। जब ये वोल्टेज हमारा यहाँ अपियर हो जाएगा हमारा, तो इस वोल्टेज के चलते हमारा क्या होगा, ये आर्गन जो गैस है हमारा वो डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। और ये हमारा इतना हीट डेवलप कर देगा जिससे हमारा मरकरी जो है वेपोराइज हो जाएगा हमारा। मरकरी जब वेपोराइज होगा तो उससे भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। जब ये आर्गन का इलेक्ट्रॉन्स और मरकरी का इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेगा तो वहां से एक अल्ट्रा वायलेट रे प्रोड्यूस होता है। जो अल्ट्रा वायलेट रे हमारा जो होगा ये फ्लोरोसेंट कोटिंग मटेरियल से आपका क्या करेगा, उससे कोलाइड करेगा, टकराएगा, और टकराने के बाद यहाँ से फ्लोरोसेंट लाइट प्रोड्यूस होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब। हमारा जितनी चीज बोले उस चीज को यदि हम हर एक पॉइंट को यदि लिखते हैं यहाँ पर तो हमारे लिए स्पेस भी कम पड़ जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, इसका हम आपको PDF सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में डिस्कस कर लिए, यानी हम लोग इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में भी पढ़ लिए, आपका गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में भी पढ़ लिए। अब आपका जो लैंप बचा है वो आर्क लैंप है हमारा और नियॉन लैंप है, ये 2 लैंप हमारा, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इस डायग्राम को अपना नोट कर लें, इसका PDF हम भेज देंगे आपको। जब ये हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब जैसे ही आपको पढ़ने से पहले इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह से आप समझ लें और हर एक यही जो पॉइंट वहाँ डिस्कस किया हुआ होगा। थैंक यू।